Good morning, students. We are talking about the classification of living organisms, and we have talked that living organisms are classified on different categories, or we can say that they are classified in different taxonomic categories. And these taxonomic categories are kingdom, phylum or division, class, order, family, genus, and then species. Genus and species together they form the scientific name of the organism. So till now we have talked about the genus, species, and family. So these थ्री कैटेगरीज दे आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स कि उनके अंदर जो जो सिमिलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे उनके बेस पर उनको हमने स्पीशीज, जीनस और फैमिली के अंदर कैप्ट किया. सो till now we have talked about the three taxonomic categories and today we are going to start from the order. अब जिस तरह से हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट स्पीशीज़, जीनस और फैमिलीज़ के अंदर कैटेगराइज किया, उससे नेक्स्ट जो हायर कैटेगरी है दैट इज़ ऑर्डर. और ऑर्डर में भी हम क्या करेंगे कि उनके जो एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं यानी जो टोटल कैरेक्टर्स हैं उनमें कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं उनके बेस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेक्स्ट कैटेगरी प्रोवाइड की जाती है एंड दैट इज़ ऑर्डर. सो ऑर्डर जो है इट इज़ द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज़, क्योंकि अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो स्पीशीज़ हैं वो किस उसमें हमने क्या पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि सिमिलर हैं और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं वो फॉर्म करते हैं स्पीशीज़. फिर हमने जीनस की बात की कि डिफरेंट स्पीशीज़ जिनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर थे उनको जीनस में रखा गया, एक पर्टिकुलर जीनस में. इन द सेम वे जो डिफरेंट जीनस थे जिनके कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर थे उन्हें एक पर्टिकुलर फैमिली प्रोवाइड की गई. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर. सो हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑर्डर है वो नेक्स्ट हायर कैटेगरी है और इसमें क्या होगा, बहुत सारी फैमिलीज जो हैं दे आर कैप्ट इन वन ऑर्डर. और किसके बेस पर? बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टर्स. और जो ये सिमिलर कैरेक्टर्स हैं ये क्या हो सकते हैं, लेस इन नंबर होंगे, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम हायर हिराकी की तरफ, हायर कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो जो इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं वो कम होती जाती हैं. मतलब अगर स्पीशीज़ की बात करें तो कैरेक्टर्स बिल्कुल सिमिलर थे. देन वी टॉक्ड अबाउट जीनस, तो जो कैरेक्टर्स थे वो थोड़े सिमिलर थे. देन द सिमिलैरिटी डिक्रीज इन फैमिली. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑर्डर तो यहाँ पर जो है सिमिलैरिटीज़ के बेस पर डिफरेंट फैमिलीज़ जो हैं दे आर कैप्ट इन वन ऑर्डर. और यहाँ पर जो सिमिलैरिटीज़ होंगी दे विल बी लेस. फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिलीज़ की अगर हम बात करें तो आप किस तरह पहचान सकते हैं कि इट इज़ अ फैमिली, जहाँ पर भी लास्ट में ई वर्ड आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक फैमिली है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने यहाँ बात की कॉन्विलेसी या फिर अगर हम बात करें सोलेनेसी, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इन सब फैमिलीज़ में क्या है कि लास्ट में ई है. यानी कि ये क्या दिखा रहा है कि जो लास्ट में जब ई है यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो सोलेनेसी जो है वो क्या कर रहा है, एक फैमिली है. कॉन्विलेसी जो है इट इज़ ऑल्सो अ फैमिली. और डिफरेंट फैमिलीज जो हैं दे आर कैप्ट इन वन ऑर्डर. सो इट इज़ सोलेनेसी देन कॉन्विलेसी. सो ऑल दीज आर फैमिलीज़ और इन डिफरेंट फैमिलीज़ को जो है ऑर्डर्स में रखा गया है. तो यहाँ पर एक ऑर्डर जो है उसका एग्जांपल है पॉलीमोनियल्स. एंड इन पॉलीमोनियल्स कौन कौन सी फैमिली है, कॉन्विलेसी है एंड सोलेनेसी है. सो यानी कि इनको जो ये फैमिलीज़ को जो ऑर्डर प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ जो एग्जांपल गिवन है ये किस बेस पर इनको इस ऑर्डर में प्रोवाइड किया है, ऑन द बेस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स. फ्लोरल कैरेक्टर्स मीन्स कि जो ये प्लांट हैं जो इस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, इन फैमिलीज से इनके जो फ्लावर्स हैं उनमें कितने सैपल्स हैं, कितने पेटल्स हैं, कितने स्टेमन हैं या कितने पिस्टिल हैं. सैपल्स हमें पता है कि फ्लावर का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो सैपल है. जो फ्लावर के कलर्ड पार्ट होते हैं दे आर कॉल्ड एज पेटल्स. एंड दिस इज़ द मेल पार्ट जिसे हम स्टेमन बोलते हैं. और सेंटर में एक पार्ट हम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं पिस्टिल. सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. और इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स की स्टडी करके डिफरेंट फैमिलीज़ को जो है ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स प्रोवाइड किए गए हैं. तो क्या स्टडी की होगी फ्लोरल कैरेक्टर में कि हो सकता है कि जो फ्लावर्स ऑफ किसी भी फैमिली के फ्लावर, सपोज दिस फैमिली हैज़ 5 पेटल्स एंड 5 सेपल्स एंड
दिस फैमिली इट ऑल्सो हैज़ 5 सेपल्स एंड 5 पेटल्स, यानी इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहे हैं. सो दे आर केप्ट इन वन ऑर्डर एंड दैट इज़ पॉलीमोनियल्स. इन द सेम वे, ये तो हमने प्लांट फैमिली की बात की. इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स, इन एनिमल्स दिस इज़ द फैमिली फेलिडी एंड कॉन्सिडी. जो ये दोनों ही फैमिलीज़ हैं, इन दोनों फैमिली को जिस ऑर्डर में रखा गया है दैट इज़ कार्निवोरा, मीन्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो हैं इनका ऑर्डर कार्निवोरा है. और किसी भी ऑर्डर में मैनी फैमिलीज़ होती हैं. सो दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ फेलिडी एंड कॉनिसिडी, यानी कि दीज आर द डिफरेंट फैमिलीज़ विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्डर, एक ऑर्डर जो है वो फॉर्म कर रहे हैं. देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ क्लास. क्योंकि अब तक हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हम, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं लोवेस्ट कैटेगरी से, सो वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्पीशीज़, देन वी टॉक्ड अबाउट जीनस, देन वी स्टडीड अबाउट फैमिली, then we talked about order, and after order the next category is class. So what is class? Class is a major category made of one or more orders. देखिए बेटा, क्लास मिलकर बनी है ऑर्डर्स से. ऑर्डर्स आर मेड ऑफ फैमिलीज़, फैमिलीज़ आर मेड ऑफ जीनस एंड जीनस आर मेड ऑफ स्पीशीज़. और स्पीशीज़ मीन्स कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिमिलर हैं, दे फॉर्म द स्पीशीज़. सो टुडे नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट क्लास. तो हम क्लास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्लास के अंदर जो है इट इंक्लूड्स ऑर्डर्स. कोई भी एक क्लास होगी उसके अंदर क्या होंगे, मैनी ऑर्डर्स होंगे. सो द ऑर्डर मे बी वन और इट मे बी मोर. और ये जो इस क्लास में क्या होगा कि इनमें डिफरेंट ऑर्डर्स को जो क्लास प्रोवाइड की गई, किस बेस पर, डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटीज़. तो यानी हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्लास जो है इट इज़ अ कैटेगरी and this category has many orders and these orders जो ये हैं ये किस बेस पर, based on the similar characters. For example, मेमेलिया. मेमेलिया इज़ अ क्लास, मैमल्स जिसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो आते हैं. और मेमेलिया क्लास की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स हैं. विच आर द ऑर्डर्स? कार्निवोरा, देन रोडेंटिया, प्राइमेटा, इंसेक्टिवोरा. मीन्स कार्निवोरस एनिमल्स भी जो हैं मैमल्स में आ रहे हैं. और रोडेंटिया मीन्स रोडेंट्स जो कि कुतरते हैं, जैसे रैट और स्क्विरल, दीज आर कॉल्ड एज रोडेंट्स. सो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन क्लास मेमेलिया. प्राइमेटा जिसमें एप्स, मंकीज, they are also included in mammalia. And insectivora, some of the insect eating animals, they are also kept in the class mammalia. So these are the different orders. और इन different orders को हमने एक particular class में रखा क्योंकि इनके बहुत सारे characters जो हैं वो क्या करते हैं, resemble करते हैं. अब वो कौन कौन से characters हैं जो इनके resemble करते हैं? They have mammary glands. Mammary glands means they feed their young ones with their ओन मिल्क. जो उनका मिल्क होता है उससे ये अपने यंग वंस को फीड करते हैं, चाहे वो कार्निवोरा हो या फिर रोडेंटिया हो, प्राइमेटा हो या इंसेक्टिवोरा. सेकेंड कैरेक्टर सिमिलैरिटी उनकी क्या है? दे हैव एक्सटर्नल ईयर एंड हेयर. सो डिपेंडिंग अपॉन दीज एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, these different orders they are kept in one class and that class is mammalia. तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि क्लास जो है वो किससे मिलकर बनी है. इट इज़ मेड ऑफ मेनी ऑर्डर्स. और किस बेस पर इन ऑर्डर्स को एक क्लास दी गई है? बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन इज़ phylum. Now what is phylum? Phylum, in this many of the classes are included in one phylum. So how can we define? A group of closely related classes. क्योंकि phylum किससे मिलकर बना है? Closely related classes से. So we can say a phylum is made of closely related classes. So for example, phylum जो है प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें, प्लांट किंगडम फाइलम हैज़ बीन रिप्लेस्ड. येस, आई टॉक्ड अबाउट दिस in the beginning of the chapter also, that whenever we talk about the classification, topmost category is kingdom and the second category that is phylum और division. और हमने बात की थी कि जब भी हम plants को classify करते हैं, we write the category
सेकेंड कैटेगरी जो है प्लांट्स के लिए वी विल राइट डिवीजन एंड फॉर एनिमल्स वी विल राइट phylum. So it is mentioned here that in plant kingdom phylum has been replaced by division. Means suppose we are writing kingdom at the top. Now the next category is phylum for animals and division for plants. नाउ द नेक्स्ट, क्योंकि हम फाइलम की बात कर रहे हैं, फाइलम इज़ मेड ऑफ क्लासेस. सो फॉर एग्जांपल पाइसेस जिसमें फिशेस इंक्लूडेड हैं, एम्फीबिया मीन्स फ्रॉग एंड ऑल, रेप्टिलिया मीन्स crawling एनिमल्स लाइक snake and lizard, aves means birds and mammalia means mammals. All these belong to one phylum and that phylum is called as chordata. So Pisces, amphibia, reptilia, aves and mammalia, all these are classes, and these classes they are together forming the phylum, and that phylum is phylum chordata. Now the next is kingdom. Kingdom जो है it is the topmost category for the classification. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ल्ड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको हमने एक जो है मतलब क्लासिफिकेशन की कैटेगरी की अगर हम बात करें, वी हैव डिवाइडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स, एंड दीज 5 किंगडम्स आर मोनेरा. In the Monera kingdom, all bacteria are there. Then Protista, in this unicellular organisms are there. Then fungi, it includes all the fungus. And the fourth one, it is Plantae kingdom, in which all the plants which have chlorophyll, they are included. And the last one is an kingdom Animalia. So what we have studied, that all the living organisms present on the earth, they are divided into 5 kingdoms. तो 5 जो हमारे main kingdoms हैं, in these 5 kingdoms, they are group of related phyla, means different phylums, they together they form the kingdom. So group of related phyla, it is called as kingdom. एंड देन एग्जाम्पल किंगडम प्लांटी, हम अगर जनरली बात करें किंगडम प्लांटी, इसमें अब सारे क्या होंगे, प्लांट्स. किंगडम एनिमलिया, इट हैज़ ऑल द एनिमल्स, एंड ऑल दीज किंगडम्स दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस डिविजन्स और फाइलम. अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो किंगडम प्लांटी जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिविजन्स. तो यहाँ पर ये फिर से बात मेंशन कर रखी है, प्लांटी किंगडम में हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, डिविजन्स, और एनिमलिया किंगडम के लिए वी विल यूज़ द वर्ड फाइलम. Then heterotrophic organisms which are eukaryotic and lack a cell wall are kept under animal kingdom. तो देखिए plants और animals में क्या difference है. All of we know that the cell of the plants it has an extra protective covering that is called as cell wall. यानी plants की cell के पास एक extra covering होती है जिसे हम cell wall बोलते हैं. Whereas if we talk about the animals, they do not have that extra covering जो कि cell wall कहलाती है. So cell wall is absent in animals and it is present in plants. Heterotrophic organisms, we know the organisms which are able to make the heterotrophic organisms are the organisms which are dependent on others for their food, and autotrophs जो क्या होते हैं, which can make their own food. So heterotrophic organisms which are eukaryotic के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यूकैरियोटिक एनिमल्स एंड प्रोकैरियोटिक एनिमल्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल. अगर किसी एनिमल के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल है इट डज़ नॉट हैव अ वेल डिफाइंड बाउंड्री, देन ऑल द दिस क्रोमेटिन मटेरियल्स दे आर स्कैटर्ड, कोई न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं है, इस तरह की सेल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोकैरियोटिक. एंड द सेकेंड वी टॉक्ड, हम पहले की क्लास में जो बात कर चुके हैं, यूकैरियोटिक, इन दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल, या जो सेल है दैट हैज़ अ वेल डिफाइंड बाउंड्री, न्यूक्लियस इट ऑल्सो हैज़ अ मेम्ब्रेन, देन plastids, mitochondria, Golgi bodies, all these organelles are present with a well defined boundary. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं heterotrophic organisms, क्योंकि जितने भी ये हेटेरोट्रॉफिक हैं जो दूसरों से फूड ले रहे हैं वो यूकैरियोटिक हैं, मींस वेल एडवांस्ड सेल हैं. लेकिन एनिमल्स के पास सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, दैट इज़ सेल वॉल. एनिमल्स की सेल के पास सेल वॉल जो है वो नहीं होगी. नाउ दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज. This one is a species which is the lowest category, then genus, family, then order, class, phylum or division, and kingdom. These are the categories
और वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और जिसमें से स्पीशीज इट इज़ द लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड किंगडम इट इज़ द हाइएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. So you have to learn these categories in the same sequence. अब you can start from the top also कि आप kingdom से start करें और फिर आप species तक आएँ. तो वहाँ पर हम कहेंगे कि हमने decreasing order में categories को learn किया है because kingdom is at the top. And if we start from the species then we can say that we have started it in an increasing order क्योंकि highest level kingdom है and the lowest is species. लेकिन जो place है means species जो है यहाँ से फर्स्ट सेकंड आप जो है सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते. सपोज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द किंगडम, देन एट सेकंड नंबर यू विल से फाइलम और डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. एंड सपोज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पीशीज, देन यू विल से स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड kingdom. So these are the taxonomic categories and you have to learn these categories in the same order. You can learn in increasing order or in decreasing order. This is the table given in your NCERT book on page number 11. In this, different organisms are given with their taxonomic categories. For example, man, साइंटिफिक नेम ऑफ द मैन इज़ होमो सेपियंस, हमने पहले भी बात की है. अब ये साइंटिफिक नेम है तो इसमें होमो इसका जीनस है और सेपियंस इसकी स्पीशीज़ है. सो दे हैव रिटन जीनस इज़ होमो क्योंकि साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड्स होते हैं एंड फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स जीनस, सो होमो इज़ जीनस. नाउ दिस मैन it belongs to a family, so the family of the man is Hominidae, order is Primate and class is Chordate and phylum or division is Mammalia एंड किंगडम इज़ एनिमलिया. तो ये हमने देखो, अगर हम यहीं से देखें किंगडम इन्होंने मेंशन नहीं किया, किंगडम जो है एनिमलिया है. फाइलम और डिवीजन में फाइलम मेमेलिया, ऑर्डर कॉर्डेट, क्लास कॉर्डेट, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिनिडी एंड जीनस होमो एंड स्पीशीज सेपियंस. सो these are the taxonomic categories of man. In the same way, second is house fly, जो हाउस फ्लाई होती है मक्खी, एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज़ मुस्का डोमेस्टिका. नाउ दिस डोमेस्टिका it is its species name and musca it is its genus name. So genus family इसकी मुसेडी है, ऑर्डर डाइप्टेरा, क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा. देखिए बेटा, एक चीज़ यहाँ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ जितने भी जो ये फाइलम है या क्लास है, ऑर्डर है, इनको ऐसे ही बिना पर्पस से कोई नेम नहीं दिया गया. इन एक्चुअल सपोज वी टॉक अबाउट द आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा मीन्स ज्वाइंटेड लेग्स. तो जो इतने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी लेग्स में ज्वाइंट्स होते हैं. Mammalia means the animals which have mammary glands and which feed their young ones with their own milk. तो human being जो हैं they feed their young ones with their milk. So the phylum is Mammalia. In the same way, मैंगो जो है इट बिलोंग्स टू द डिवीजन एंजियोस्पर्मी. एंजियोस्पर्मी क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स. सो मैंगो जो है वो एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए इसे कौन से डिवीजन में रखा गया है? एंजियोस्पर्मी में. इन द सेम वे वीट जो है इट इज़ ऑल्सो अ फ्लावरिंग प्लांट, सो इट इज़ केप्ट इन द डिवीजन एंजियोस्पर्मी. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू कि इनको जो भी क्लास या ऑर्डर या फाइलम जो भी इनको नेम दिए गए हैं, दीज नेम्स दे हैव पर्टिकुलर कैरेक्टर्स और उन कैरेक्टर्स और उन सिमिलैरिटीज़ के बेस पर इन्हें इन कैरेक्टर्स इसमें रखा गया है. फॉर एग्जांपल वी से काउ. नाउ काउ का जो फाइलम है इट इज़ मेमेलिया. इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमलिया और इसका जो फाइलम है वो मेमेलिया है. वाई? क्योंकि काउ जो है अपने यंग वन प्रोड्यूस करती है एंड इट फीड्स इट्स यंग वंस विद मिल्क. यानी कि काउ, बफलो, डॉग, ऑल दीज दे आर केप्ट इन द फाइलम Mammalia. In the same way, if we talk about the louse, जिसे हम जूं बोलते हैं, या फिर if we talk about the cockroach, then all these they have jointed legs, so they are kept in the phylum Arthropoda. In the same way, rose plant, it is also kept in Angiospermy. In the same way, wheat, it is also kept in the division Angiospermy. So all these classifications of the organisms or the taxonomic categories of the organisms, these organisms they are given the different taxonomic categories based on their
कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आपने ये नेम्स लर्न करने हैं। इनको नेम लर्न करने के लिए मैं आपको एक यूट्यूब का आई विल शेयर अ लिंक विद यू, जिसमें शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी हैं। उन शॉर्ट फॉर्म्स से यू कैन ईजिली लर्न दीज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ these 4 examples. So this is all about our today's class. Thanks and have a nice day.